आज का प्रसंग है करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। मान्यता के परिवर्तन से मुक्ति। गीता में आया है, नित्यम सर्वगत स्थाणुर चलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते। यह आत्मा नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं है। ऐसे स्वभाव वाले स्वयं आत्मा ने नित्य निरंतर बदलने वाले नाशवान के साथ केवल मान्यता मात्र से संग कर लिया तो वह 84 लाख योनियों में चला गया। कारणम गुण संगो से सद सधोनि जन्मसु। केवल परिवर्तनशील के साथ संबंध मानने से कितना अनर्थ हो गया कि वह अनंत जन्मों से मुफ्त में ही दुख पा रहा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। अब यदि वह इस असत्य मान्यता को छोड़ दे और सत्य तत्व को स्वीकार कर ले तो इसमें परिश्रम क्या है? इसमें करण, क्रिया और कर्ता का क्या काम है? इसमें परिश्रम की गंध भी नहीं है। इसमें कुछ करना संभव ही नहीं है। इसके लिए कुछ करना मानो इस तत्व से अलग होना है जो किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में हमारे से अलग नहीं हो सकता तथा हम उससे अलग नहीं हो सकते। उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम कैसे? वह हमें स्वतः स्वाभाविक नित्य निरंतर प्राप्त है। उसके लिए कुछ करना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, केवल उसकी तरफ लक्ष्य करना है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, इससे सुगम और क्या हो सकता है? जैसे ब्राह्मण हर समय अपने ब्राह्मणपने में स्थित रहता है, अपने ब्राह्मणपने को न याद करता है न भूलता है, तो इसके लिए उसको कोई परिश्रम या अभ्यास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधक को हर समय अपने होनेपन स्वरूप में स्थित रहना है। इसके लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना है। ब्राह्मणपना तो बनावटी माना हुआ है पर अपना होनापन पहले से ही स्वतः सिद्ध है। ब्राह्मणपने में तो मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा अहंकार है, पर अपने होनेपन में कोई अहंकार नहीं है। शरीर, संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, यह प्रत्यक्ष हमारे देखने में आता है, तो इससे हमारा अविनाशीपना ही सिद्ध होता है। कारण कि नाशवान को अविनाशी ही देख सकता है, बदलने वाले को न बदलने वाला ही देख सकता है। अब अपने अविनाशी न बदलने वाले स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि करना चाहे तो भले ही करे, पर वास्तव में कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत केवल सत्य तत्व को स्वीकार करने की जरूरत है। जब झूठी मान्यता के लिए भी अभ्यास नहीं किया था तो फिर सच्ची मान्यता के लिए क्या अभ्यास करना पड़ेगा? अभ्यास से एक नई अवस्था बन जाएगी। अवस्थातीत बोध नहीं होगा। तत्व अवस्था नहीं है, प्रत्युत अवस्थातीत है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मरसा छूटत कठिनाई। जब झूठी बात भी इतनी दृढ़ हो सकती है कि छोड़ने में कठिनाई हो, तो फिर सच्ची बात दृढ़ क्यों नहीं हो सकती? सच्ची बात दृढ़ न होने में मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की लोलुपता, अर्थात संसार का आकर्षण। परंतु यह बाधा भी वास्तव में साधक की बनाई हुई है और वह इसको मिटा सकता है, कारण कि उसमें इस बाधा को मिटाने का बल भी है, योग्यता भी है, अधिकार भी है, विवेक भी है और इसके लिए संसार की संत महात्माओं की तथा भगवान की सहायता भी प्राप्त है। प्रश्न आता है, संसार का आकर्षण कैसे मिटाएं? उत्तर है, विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो संसार का आकर्षण जड़, मन, बुद्धि, अहम में ही है, स्वयं में नहीं है। परंतु जड़ से तादात्म्य के कारण स्वयं ने अपने को अपने में मान लिया है। संसार तो बहता है पर स्वयं रहता है। कभी पूर्व संस्कारवश ऐसा दिखता है कि स्वयं भी भोगों में बह गया, पर वास्तव में स्वयं बहा नहीं है। प्रत्युत अहम के कारण तादात्म्य होने से उसने अपना बहना मान लिया है। स्वयं का बहना त्रिकाल में भी संभव नहीं है। वह शरीर में स्थित होते हुए भी भोगों से लिप्त नहीं होता। शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। जैसे संसार निरंतर मिट रहा है, ऐसे ही उसका आकर्षण भी निरंतर मिट रहा है। उत्पन्न होने वाली यावन मात्र वस्तु मिटती है, यह नियम है। अतः उसको रखने का प्रयत्न करना भी भूल है और उसको मिटाने का प्रयत्न करना भी भूल है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उस आकर्षण को महत्व न दे, प्रत्युत उसकी उपेक्षा, बेपरवाही कर दे। उपेक्षा करने से वह अपने आप मिट जाएगा। जैसे पानी में मिट्टी मिली हुई हो तो हम ज्यों ज्यों हाथ से मिट्टी को थपकाकर नीचे बैठाने का प्रयत्न करेंगे,
त्यों त्यों ही मिट्टी ऊपर आएगी। अगर हम पानी और मिट्टी को बिल्कुल नहीं छेड़ें तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। ऐसे ही मेहनत आदि कुछ करने से संसार का आकर्षण नहीं मिटेगा। उसकी उपेक्षा करके चुप हो जाएं तो वह अपने आप मिट जाएगा और शुद्ध स्वरूप रह जाएगा, क्योंकि मिटना संसार का स्वाभाविक है और शुद्ध रहना स्वयं का स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मेरे में आकर्षण है और वह मिटता नहीं है। इस भाव से ही भोगों का आकर्षण टिका हुआ है, कारण कि हम सब सत्य संकल्प परमात्मा के साक्षात अंश हैं और परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हैं। अतः हम जैसा भाव रखेंगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आकर्षण मेरे में नहीं है। यह भाव आकर्षण को मिटाने का रामबाण उपाय है, क्योंकि यह वास्तविकता है और वास्तविकता को दृढ़ता से स्वीकार करना साधक का कर्तव्य है। मन बुद्धि और संसार दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए मन बुद्धि का अपनी ही जाति के संसार की तरफ आकर्षण हो रहा है, तो इससे अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा। अतः साधक को चाहिए कि वह मन बुद्धि तथा उसमें रहने वाला आकर्षण दोनों को छोड़कर स्वयं में स्थित रहे। मद्रुप उभयम त्यजेत निषेधात्मक साधन। अब ये है निषेधात्मक साधन। साधन दो तरह का होता है, निषेधात्मक और विद्यात्मक। विवेक निषेध करता है और कर्ण क्रिया विधि करता है। अतः निषेधात्मक साधन विवेक प्रधान अर्थात कर्ण निरपेक्ष होता है और विद्यात्मक साधन क्रिया प्रधान अर्थात कर्ण सापेक्ष होता है। परमात्मा तत्व वास्तव में कर्ण निरपेक्ष है, अतः उसकी प्राप्ति निषेधात्मक साधन से तत्काल होती है, जबकि विद्यात्मक साधन से उसकी प्राप्ति में देरी लगती है। निषेधात्मक साधन करने वाला योग भ्रष्ट भी नहीं होता, क्योंकि निषेधात्मक साधन में असत नाशवान का तत्काल निषेध हो जाता है, परंतु विद्यात्मक साधन करने वाला योग भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि विद्यात्मक साधन में असत का सहारा लेना पड़ता है। अतः उसमें असत्य मन बुद्धि अहम की सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है। परमात्म तत्व को विधि रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, प्रत्युत निषेध रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं। कारण कि परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त के अनुभव में अप्राप्त संसार से माना हुआ संबंध ही बाधक है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अन्वेषण होता है और अप्राप्त संसार का निर्माण होता है। अन्वेषण में निषेधात्मक साधन चलता है और निर्माण में विद्यात्मक साधन चलता है। अतः परमात्म तत्व का अनुभव संसार के संबंध का निषेध त्याग करने से होता है। सबका निषेध करने पर जो शेष रहता है वही परमात्म तत्व है। मतलब है कि असत का निषेध त्याग करने पर सत्य तत्व की विधि स्थापना करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए संत लोग संसार का त्याग करते हुए परमात्म तत्व की खोज करते हैं। हत तय जंतो मृगयंती संत, न कर्म से न संतान से न धन से, प्रत्युत केवल त्याग से ही संतों ने अमृतत्व प्राप्त किया है। न कर्मणा न प्रजया दयेन त्यागे ने के अमृत व मानसु। त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। त्यागा शांति रंत्रम। परमार्थिक उन्नति में त्याग ही मुख्य है। हिरण्यकश्यपु रावण आदि असुरों राक्षसों में भी तपस्या आदि नियम विधि तो मिलते हैं, पर त्याग निषेध नहीं मिलता। त्याग केवल परमात्मा प्राप्ति चाहने वालों में ही मिलता है। इसलिए नियमों के पालन की अपेक्षा अहिंसा यमों के पालन को श्रेष्ठ बताया गया है। यमान भीक्षणम सेवेत नियमान मत पर कवचित है। कर्ण निरपेक्ष साधन में कर्णों का त्याग है। कर्ण सापेक्ष साधन में भी अंत में कर्णों का त्याग होने से ही तत्व प्राप्ति होती है। त्याग कर्ण जड़ का ही होता है, तत्व का नहीं। कारण कि त्याग उसी का होता है जो स्वतः हमारा त्याग कर रहा है, अर्थात जिससे हमारी एकता नहीं है। मतलब है कि नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है और अप्राप्त का ही निषेध होता है कि ही प्राप्ति होती है और नहीं की ही निवृत्ति होती है सदा स्वतः प्राप्त है और नहीं सदा स्वतः निवृत्त है ही। परमात्मा तत्व ऐसा मानना भी वास्तव में संसार नहीं है, इस प्रकार संसार का निषेध करने के लिए ही है। इसी तरह मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसका तात्पर्य भी वास्तव में मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार संसार का निषेध करने में ही है। यह भक्ति की विशेषता है कि अनन्य भाव पूर्वक मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विधि मुख से माने हुए साधन को भी भगवान कृपा करके सिद्ध कर देते हैं, अर्थात भक्त का अनन्य भाव पूर्ण कर देते हैं। अभाव रूप संसार का सदा के लिए अभाव कर देते हैं। मतलब है कि भक्त अहम को बदलता है और भगवान उसके अहम को मिटा देते हैं। जब तक निषेध नहीं होता तब तक विधि की सिद्धि नहीं होती। मीराबाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई,
तो इसमें दूसरों ने कोई यह निषेध है। इस निषेध से ऐसी सिद्धि हुई कि उनका शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के विग्रह में लीन हो गया। कारण कि जड़ता की निवृत्ति होने पर चिन्मयता ही शेष रहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसा तो बहुत से आदमी कहते हैं, पर इससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। अगर इसके साथ दूसरों ने कोई ऐसा भाव नहीं होगा तो संसार के अन्य संबंधों की तरह भगवान का भी एक और नया संबंध हो जाएगा। अगर मेरा कोई नहीं है, इस तरह सर्वथा निषेध हो जाए तो बोध हो जाएगा। बोध होते ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कारण कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता है तभी तक विवेक है। दूसरी सत्ता की मान्यता न रहे तो वह तत्व बोध ही है। योग निषेध में ही होता है। तम विद्या द दुख संयोग वियोगम योग संगीतम है। जिसमें दुखों के संयोग का वियोग संसार का निषेध है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। परंतु समत्वम योग उच्यते, समता को योग कहा जाता है। यह विधि है। जो संसार की सत्ता मानते हैं उनको संसार में विषमता दिखती है, इसलिए उनकी नज़र को विषम संसार से हटाकर समरूप परमात्मा की तरफ करने के लिए समत्वम योग उच्यते कहा गया है। विधि में करण साथ में रहता है, इसलिए समता में अंतःकरण की स्थिति बताई गई है। ये सा साम्य स्थितमय मन है। विधि में मैंपन साथ में रहने से साधन सिद्ध होने में देरी लगती है। जैसे मैं ब्रह्म हूँ, यह विधि है, यह अहम ग्रह उपासना है, बोध नहीं। कारण कि मैंपन में ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म में मैंपन नहीं है। अतः मैंपन केवल कल्पना है। ब्रह्म का तो अनुभव है और संसार की प्रतीति है, परंतु मैंपन का अनुभव न अनुभव है न प्रतीति है। प्रतीति है केवल अज्ञानी की मान्यता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र प्रकाश्य है और परमात्मा प्रकाशक है। प्रकाश्य और प्रकाशक इन दोनों में ही मैंपन नहीं है। फिर मैंपन कहाँ रहा? मतलब है कि मैंपन केवल कल्पित है। अगर मैंपन का निषेध कर दिया जाए तो तत्काल सिद्धि हो जाती है। निर्ममो निरंकार सह शांति अधिगच्छति। विधि की अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ और बलवान है, परंतु जिनके भीतर उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व है उसको निषेध मुख्य नहीं दिखता, प्रत्युत विधि मुख्य दिखती है। कि अमुक आदमी ने इतना दान किया, इसने तीर्थ किए, इतने व्रत उपवास किए आदि, इसलिए वे विधि को तो ग्रहण करते हैं पर निषेध को टाल देते हैं। उनकी यह मान्यता रहती है कि विधि करने से उन्नति होगी। वास्तव में निषेध की जितनी आवश्यकता है उतनी विधि की आवश्यकता नहीं है। विधि करने में कमी रह सकती है पर निषेध करने में विधि स्वतः सिद्ध हो जाती है तथा उसमें कोई कमी भी नहीं रहती। जैसे सत्य बोलना विधि है और झूठ न बोलना निषेध है। सत्य बोलने वाला कभी झूठ भी बोल सकता है, पर झूठ न बोलने वाला या तो सत्य बोलेगा अथवा चुप रहेगा। सत्य बोलने का तो महत्व दिखता है पर झूठ न बोलने का उतना महत्व नहीं दिखता। इसलिए सत्य बोलने से मैं सत्यवादी हूँ ऐसा अहंकार आ सकता है, पर झूठ न बोलने से अहंकार आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, मौन की अपेक्षा भी झूठ न बोलना श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन रहने वाला जब कभी बोलेगा तब झूठ भी बोल सकता है, पर झूठ न बोलने वाला जब कभी बोलेगा सत्य ही बोलेगा। मतलब है कि विधि में अर्थात अपने उद्योग से किए गए साधन में अहंकार ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि उद्योग अहंकार पूर्वक ही होता है। करने वाला रहेगा, कर्ता करने वाला रहेगा तभी तो उद्योग होगा। यद्यपि निषेध में भी अहंकार निषेध करने वाला रहता है, तथापि साधक में अहंकार के त्याग का ही उद्देश्य रहने से वह बांधने वाला नहीं होता। जिसका साधन विवेक प्रधान होता है उसमें निषेध का अहंकार टिक ही नहीं सकता। भलाई करना विद्यात्मक साधन है और बुराई का त्याग करना निषेधात्मक साधन है। भलाई करने से कहीं न कहीं बुराई रह सकती है, पर बुराई न करने से भलाई सर्वथा आ जाती है। कारण कि भलाई असीम है, कितनी ही भलाई करें पर वह बाकी रहेगी ही। भलाई करने से भलाई का अंत नहीं आता, पर बुराई न करने से बुराई का अंत आ जाता है। मतलब है कि भलाई करने से भलाई बाकी रहती है, पर बुराई न करने से भलाई बाकी नहीं रहती। करना सीमित और न करना असीम होता है। अतः भलाई करने से सीमित भलाई होती है और बुराई न करने से असीम भलाई होती है। मतलब है कि भलाई स्वतः सिद्ध है और बुराई आगंतुक है, परंतु जब हम बुराइयों को स्वीकार करके भलाई करते हैं अर्थात भलाई को कर्तृ साध्य मानते हैं, तब हमारे द्वारा पूरी भलाई नहीं होती। बुराई को स्वीकार न करने से भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाला साधन असली होता है और जो साधन किया जाता है वह नकली होता है तथा उसके साथ अभिमान रहता है। अगर हम बुराई का त्याग कर दें तो भलाई न करने पर भी हम अपने आप भले आदमी हो जाएंगे।
अगर हम बुराई का त्याग कर दें, अर्थात किसी का बुरा न करें, किसी का बुरा न सोचें, किसी की बुराई न देखें, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई की चर्चा न करें तथा किसी को स्वरूप से कभी थोड़ा बहुत भी बुरा न समझें, तो ऐसा करने पर दो बातें होंगी। हम कुछ नहीं करेंगे अथवा कुछ करेंगे तो भलाई ही करेंगे। दोष तो करने से ही आता है, हम कुछ नहीं करेंगे तो दोष कैसे आएगा? क्योंकि कुछ न करने से प्रकृति का संबंध नहीं रहता तथा स्वतः सिद्ध निर्दोष स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। इसलिए भलाई करने की अपेक्षा बुराई न करना श्रेष्ठ है। तन कर मन कर वचन कर देत न काहू न दुख, तुलसी पातक जरत है देखत उनका मुख। मूल में हमें असत का ही त्याग करना है, सत को प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि सत असत सिद्ध प्राप्त है। असत का त्याग होने पर सत ही शेष रहता है, असत शेष नहीं रहता। अतः हम असत का त्याग करेंगे तो सत्कर्म, सचर्चा, सच्चिदानंद और सत्संग स्वतः होंगे, करने नहीं पड़ेंगे। सत्य से अलग कोई हो ही नहीं सकता और असत के साथ कोई रह ही नहीं सकता। परंतु जब हम सत्य को प्राप्त करने का उद्योग करते हैं तब इंद्रिया मन बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ता है, कारण कि असत की सहायता के लिए के बिना उद्योग हो ही नहीं सकता। असत का सहारा रहने पर सीमित साधन होता है, जैसे हाथ से दीवार को नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही सीमित साधन से असीम तत्व को नहीं पकड़ सकते। असत का त्याग अस्वीकृति करने पर सत्य की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि वह स्वतः प्राप्त है। त्याग उसी का होता है जो सदा से ही त्याज्य है और प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से ही प्राप्त है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। साधक का काम केवल इतना है कि वह विवेक पूर्वक असत का संग न करे, असत को स्वीकार न करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।